दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बता दें, इस नाम की आपको रैंक से राजा बना देगी। इस नाम की यह एक स्त्री, जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली के हिसाब से इसकी और आपकी जोड़ी एक नंबर की होने वाली है। दोस्तों, इसके पांव आपके आंगन में पड़ते ही आपकी लॉटरी लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह स्त्री लक्ष्मी का रूप है। आपके जीवन में इसकी परछाई पड़ते ही आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, कौन है यह स्त्री, यह सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मैं आपके राशिफल से जुड़े कोई भी ज्योतिषी गणना लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय मां वैष्णो देवी अवश्य लिखें, ताकि धन की देवी कहे जाने वाली मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, 4 घंटे के अंदर में मिलने आने वाले हैं यह स्त्री। अगर आज नहीं आप मिले तो दोस्तों, यह आपके लिए कुछ भी कर सकती है। आपको यह स्त्री भगवान से भी मांग चुकी हैं। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मिल जाएं तो दोस्तों, उनकी दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। इतनी बेइंतहा मोहब्बत करती है आपसे यह स्त्री। इतनी भाग्यशाली है कि दोस्तों, जिनके भी जीवन काल में, जिनके भी घर में अपना कदम रख दे, उनके घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाते हैं। उनका घर धन दौलत, बंगला, गाड़ी, सभी चीजों का सुख मिलने का समय आ जाता है। और वही घटना अब आपके जीवन काल में अचानक होने वाले हैं। दोस्तों, यह स्त्री आपके लिए सबसे बड़ा भाग्यशाली इंसान है। यह आपको किस्मत की रेखा को बदल देगी। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, उनके आते ही आपको वह परेशानी खुशखबरी में बदल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, उनके आते ही आपके जीवन में ऐसी 4 बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे जिससे आपका भाग्य ही बदल जाएगा। अगर यकीन नहीं होता है तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देख लो। उनके हाथों में वह जादू है जो दोस्तों, जिनमें भी हाथ थाम ले तो उनका भाग्य रातों रात बदल देती है। और यही घटना अब आपके जीवन काल में होने वाली है। यह स्त्री अब आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगी। अब बहुत हो गया। अब अपने प्यार का इजहार खुद चलकर आपके पास करने वाली है, क्योंकि यह बहुत सालों से आपके लिए तड़प रही हैं। आपको एक बार पा लें तो दोस्तों, आपको जिंदगी भर छोड़ेंगी नहीं। आपको हर समय, हर परेशानी में यह साथ देंगी। जी हाँ दोस्तों, दिल थाम के आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में उनके सभी गण के बारे में, इनका नाम और पता सब पता चलने वाले हैं। आप भी यकीन नहीं करोगे, क्योंकि इसे आप जानते हैं, लेकिन आप सोच नहीं रहे कि यही स्त्री आपका जीवन साथी है, 7 जन्मों का हमसफर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में यह स्त्री हड़कंप मचाने आ रही है। अब आपके जीवन में 7 जन्मों की खुशखबरी लाने वाली है, आपको अपने सीने से लगाकर रखने वाली है। दोस्तों, आज जो वीडियो नहीं देख पाएगा वह सबसे बड़ा मूर्ख होगा, क्योंकि भाग्य को बदल देने वाली चमत्कार आपके जीवन काल में आ चुकी है। यह स्त्री आपके बिना कुछ भी कर सकती है, इसलिए आपको यह मौका जाने नहीं देना है, क्योंकि अगर आज यह मौका आप गवा दिए तो दोस्तों, आप पूरे जीवन पछताते रहोगे। यह आपको हर परेशानी में साथ देगी, मरते दम तक आपके साथ रहेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके लिए यह सारी दुनिया से भी लड़ जाएगी। अब आपको खुशियों का खजाना मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से यह एक इंसान खुद चलकर आपकी जिंदगी में आएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझाने में मदद करेगा। अब भगवान भी आपके साथ हैं। खुशियों के दरवाजे आपके लिए खोलने वाले हैं और आपका भाग्य चमकने वाला है, प्राप्त कर सके। यह बात याद रखनी चाहिए कि भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो वह किसी ना किसी को माध्यम बनाकर हमारे जीवन में भेजते हैं, ताकि हमारे जीवन से मुसीबतें दूर हो सके।
एक ऐसा ही किस्सा है जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि भगवान अपने भक्तों की मदद कैसे करते हैं, किन किन रूपों में आती है। दोस्तों, हम आपको एक इंसान के आपके जीवन में आने का सही समय भी बताएंगे, कुछ संकेत, कुछ पहचान भी बताएंगे, ताकि आप कहीं गलती ना कर बैठें। क्योंकि किस्मत हो या भगवान बार बार मौके नहीं देते हैं। बड़े ही भाग्यवान होते हैं वह लोग जिनके जीवन में कभी ईश्वर खुद मदद भेजने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में भी कहीं अगर यह हुआ कि आपने अपनी नादानी, अपनी गलती से इन संकेतों को ना पहचान पाया, इस इंसान के द्वारा प्राप्त होने वाली मदद को ले नहीं पाया, तो निश्चित तौर पर आप ना केवल अपने जीवन की बर्बादी को खुद बुला बैठेंगे, बल्कि भगवान का, माता रानी का भी अपमान कर बैठेंगे। क्योंकि जब भगवान ने अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाया तो उन्होंने आपसे यह उम्मीद भी की कि आप उनका हाथ थामेंगे, तभी तो आपको आपके दुर्भाग्य से बाहर निकालकर सौभाग्य की ओर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए हीरे से ही कीमती है, जो आपको यह धनवान बना देगा, आपके जीवन में तूफान ला देंगे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए आज किसी विशेष वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थे भगवान आपके जीवन में मनचाहा मुराद पूरी करेंगे। आप जिस चीज को चाहते हैं वह आपको स्वयं आपके सामने खड़े कर देंगे, आपकी मांगी हुई मुराद को पूरी कर देंगे। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत छानबीन करने की बात। आप सभी के जीवन के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञान बताने वाले हर रोज लाते रहेंगे। जी हां, तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक बड़ी ही मजेदार भक्त कथा से करते हैं। भक्त सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हमेशा उनकी गुण लीलाओं को ही गान करते रहते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन भगवान के दर्शन उन्हें हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे सूरदास थे, आंखें देख नहीं सकती थी। मन महसूस तो करता था, लेकिन महसूस करने से क्या होता है। एक भक्त की तो तमन्ना होती है कि उसके भगवान उसके सामने आए, उसे दर्शन दे, उसे छुएं और वह भगवान के स्पर्श को महसूस कर सके। तो एक बार उनके जीवन में भी वह समय आ ही गया कि जब स्वयं भगवान ने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ा, उन्हें छुआ, स्पर्श किया। Here's a revised version with added punctuation to bring out the emotions and voice. वाले हैं मनचाहा सुख, अब आपको मिलने का समय आ चुका है। सिर्फ आज की इस वीडियो को आपको देखना है, एकदम शुरू से अंत तक, क्योंकि इसके नाम, पता, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह खुद चलकर आपसे हाथ मांगने के लिए आएंगे, आपके साथ चलने के लिए। जी हां दोस्तों, आपके प्यार में इतनी दीवानी है कि अब आपके बिना यह एक पल भी नहीं रह सकती है। दोस्तों, अगर आप अब भी इसे अनदेखा करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो अब बाद में बहुत पछताओगे। यह जो स्त्री है अब आपके बिना कुछ भी कर सकती है, इसलिए आपको यह मौका जाने नहीं देना है, क्योंकि अगर आज यह मौका आप गंवा दिए तो आप पूरे जीवन पछताते रहोगे। क्योंकि ऐसा भाग्यवान, भाग्य खोल देने वाली स्त्री आपके जीवन में कभी नहीं मिल पाएगी। एक बार आपके हाथ से चला गया तो आप बहुत ही पछताओगे। जी हां दोस्तों, यह आपको हर परेशानी में, हर दुख कष्ट में साथ देगी, मरते दम तक आपके साथ रहने वाली है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके लिए यह सारी दुनिया से भी लड़ जाएगी। इसे अब दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको यह चाहिए इस जीवन की सभी सुख मिल जाए। तो दोस्तों,
ऐसी किस्मत बदल देने वाली मौका को अगर आप गंवाएं तो आप बहुत ही पछताओगे, क्योंकि अब आपको ऐसे दो बड़े मौके भी मिलने वाले हैं। भगवान की भी कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको छप्पर फाड़ के खुशियां मिलने वाली हैं। दोस्तों, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से यह एक इंसान खुद चलकर आपकी जिंदगी में आएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी परेशानी को सुलझाने में आपकी मदद करेगा। इंसान भगवान का भेजा हुआ दूत बनकर आपके जीवन में आएगा। बात कुछ ऐसी थी। सूरदास जी कुएं के घाट पर बैठकर स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते दुर्घटना बस उनका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिरने लगे। जब वे कुएं में गिरने लगे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हुए। किसी को तो ना दिखाई दिए, परंतु भगवान ने अपना कार्य कर लिया और सूरदास जी का एक हाथ थाम लिया, उन्हें गिरने से बचा लिया। जैसे ही भक्त का भगवान से स्पर्श हुआ, भक्त तुरंत यह जान गए कि यह स्वयं परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण है। तो उन्हें जब यह एहसास हुआ तो उन्होंने जोर से भगवान के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। भगवान ने उन्हें कुएं से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगे। जब हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो क्या बात नहीं है, चाहेगा कि भगवान कभी उससे दूर जाए। उनके दर्शन के लिए, उनके स्पर्श और उनके अनुभव के लिए जिसने जीवन भर तप किया हो, आज वह अनुभव उसके सामने हो, तो क्या वह उसे जाने देगा? ऐसा ही सूरदास का हाल था। वे भगवान को कभी छोड़ने को तैयार नहीं थे। भगवान जबरदस्ती करने लगे। तब सूरदास ने बड़े ही हृदय भाव से कहा, हे श्याम सुंदर, हेमदन मोहन, मुझे निर्मल जानकर अपनी बाहें छुड़ाकर जा रहे हो। अगर हिम्मत है तो मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ। जो तुम्हें मर्द मानो, यह असल में एक व्यंग जैसा है। और सूरदास जी का भाव कुछ ऐसा है कि भगवान का ही वे व्यंग कुछ इस भाव से कर रहे हैं कि भगवान बुरी मान जाएं और उनसे हमेशा जुड़ जाएं, कभी छोड़कर जाएंगे नहीं। जी हां दोस्तों, बड़ा ही गहरा भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो पूरा दिन इसमें जा सकता है, क्योंकि यह भक्त और भगवान के बीच की रस भरी कहानी है। जी हां दोस्तों, और जीवन का संपूर्ण सार ही भगवान की साधना, उपासना, तपस्या है। बाकी तो सब मोह है, बाकी तो सब स्थूल है। यह तो यही रह जाना है। यह हमने जो प्रसंग आपको सुनाया है दोस्तों, यह हमने मनोरंजन के भाव से नहीं सुनाया है, और इसे आप मनोरंजन के भाव से लेना भी नहीं, वरना यह ना केवल सूरदास का बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अपमान होगा। यह तो हमने आपको इसलिए सुनाया है ताकि आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के विषय में आप अंदाजा लगा सकें, उस भाव को महसूस कर सकें। आप जिस भी आराध्य की पूजा पाठ करते हैं, जिसकी साधना करते हैं, जिसे भी भजते हैं, कभी कभी ही सही, सप्ताह में, महीने में एक बार ही सही, जिसके मंदिर में जाते हैं, हमेशा याद रखना उसकी नजर आप पर रहती ही रहती है। हम तो जीव हैं, उस परमपिता परमात्मा की नजर से क्या हम कभी बच सकते हैं? कभी नहीं। हाँ, यह बात अलग है कि हम ही ना समझें कि ईश्वर ने हमें क्या इशारे दिए हैं, हमारे जीवन में क्या संकेत चल रहे हैं, क्या परिस्थितियों के अनुसार हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। आपकी कुंडली में इस महीने के अंदर और शुक्र की युति बनने जा रही है, और यह इतनी शानदार है कि आपके जीवन में विशेष मौके, विशेष अवसर, जिन्हें अपॉर्चुनिटी कहते हैं, वह अवश्य आएंगे ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो मौके, जो अवसर आएंगे, वह टिकाऊ होंगे। यानी जो बेरोजगार है उसे नौकरी का कहीं ना कहीं से बढ़िया मजबूत प्रस्ताव आता है तो व्यापार में डूब रहा है, उसे व्यापार को बढ़ाने का, एक नई शुरुआत करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। Here's how you can add emotion and tone to your text using punctuation, like to make speak with more intensity and expressiveness. व्यक्ति आएगा
जिसकी पहचान करना उन्हें अब आपके जीवन में 7 जन्मों की खुशखबरी लाने वाली है, आपको अपने सीने से लगाकर रखने वाली है। दोस्तों, आज जो वीडियो नहीं देख पाएगा वह सबसे बड़ा मूर्ख होगा, क्योंकि भाग्य को बदल देने वाली चमत्कार आपके जीवन काल में आ चुकी है। यह स्त्री आपके बिना कुछ भी कर सकती है, इसीलिए आपको यह मौका जाने नहीं देना है, क्योंकि अगर आज यह मौका आप गवा दिए तो दोस्तों आप पूरे जीवन पछताते रहोगे। यह आपको हर परेशानी में साथ देगी, मरते दम तक आपके साथ रहेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके लिए यह सारी दुनिया से भी लड़ जाएगी। अब आपको खुशियों का खजाना मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से यह एक इंसान खुद चलकर आपकी जिंदगी में आएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझाने में मदद करेगा। अब भगवान भी आपके साथ हैं, खुशियों के दरवाजे आपके लिए खोलने वाले हैं और आपका भाग्य चमकने वाला है। प्राप्त कर सके, यह बात याद रखनी चाहिए कि भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो वह किसी ना किसी को माध्यम बनाकर हमारे जीवन में भेजते हैं, ताकि हमारे जीवन से मुसीबतें दूर हो सके। एक ऐसा ही किस्सा है जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि भगवान अपने भक्तों की मदद कैसे करते हैं, किन किन रूपों में आती है। दोस्तों, हम आपको एक इंसान के आपके जीवन में आने का सही समय भी बताएंगे, कुछ संकेत, कुछ पहचान भी बताएंगे, ताकि आप कहीं गलती ना कर बैठें, क्योंकि किस्मत हो या भगवान बार बार मौके नहीं देते हैं। बड़े ही भाग्यवान होते हैं वह लोग जिनके जीवन में कभी ईश्वर खुद मदद भेजने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में भी कहीं अगर यह हुआ कि आपने अपनी नादानी, अपनी गलती से इन संकेतों को ना पहचान पाया, इस इंसान के द्वारा प्राप्त होने वाली मदद को ले नहीं पाया, तो निश्चित तौर पर आप ना केवल अपने जीवन की बर्बादी को खुद बुला बैठेंगे, बल्कि भगवान का, माता रानी का भी अपमान कर बैठेंगे। क्योंकि जब भगवान ने अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाया तो उन्होंने आपसे यह उम्मीद भी की कि आप उनका हाथ थामेंगे, तभी तो आपको आपके दुर्भाग्य से बाहर निकालकर सौभाग्य की ओर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए हीरे से ही कीमती है, जो आपको यह धनवान बना देगा, आपके जीवन में तूफान ला देंगे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए आज किसी विशेष वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थे भगवान आपके जीवन में मनचाहा मुराद पूरी करेंगे। आप जिस चीज को चाहते हैं वह आपको स्वयं आपके सामने खड़े कर देंगे, आपकी मांगी हुई मुराद को पूरी कर देंगे। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत छानबीन करने की बात। आप सभी के जीवन के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञान बताने वाले हर रोज लाते रहेंगे। जी हां, तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक बड़ी ही मजेदार भक्त कथा से करते हैं। भक्त सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हमेशा उनकी गुण लीलाओं को ही गान करते रहते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन भगवान के दर्शन उन्हें हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे सूरदास थे, आंखें देख नहीं सकती थी। मन महसूस तो करता था, लेकिन महसूस करने से क्या होता है। एक भक्त की तो तमन्ना होती है कि उसके भगवान उसके सामने आए, उसे दर्शन दे, उसे छुए और वह भगवान के स्पर्श को महसूस कर सके। तो एक बार उनके जीवन में भी वह समय आ ही गया कि जब स्वयं भगवान ने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ा, उन्हें छुआ, स्पर्श किया का समय आ चुका है। सिर्फ आज की इस वीडियो को आपको देखना है।
एकदम शुरू से अंत तक, क्योंकि इसके नाम पता सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह खुद चलकर आपसे हाथ मांगने के लिए आएंगे, आपके साथ चलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपके प्यार में इतनी दीवानी है कि अब आपके बिना यह एक पल भी नहीं रह सकती है। दोस्तों, अगर आप अब भी इसे अनदेखा करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो अब बाद में बहुत पछताओगे। यह जो स्त्री है अब आपके बिना कुछ भी कर सकती है, इसलिए आपको यह मौका जाने नहीं देना है, क्योंकि अगर आज यह मौका आप गंवा दिए तो आप पूरे जीवन पछताते रहोगे, क्योंकि ऐसा भाग्यवान, भाग्य खोल देने वाली स्त्री आपके जीवन में कभी नहीं मिल पाएगी। एक बार आपके हाथ से चला गया तो आप बहुत ही पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, यह आपको हर परेशानी में, हर दुख कष्ट में साथ देगी, मरते दम तक आपके साथ रहने वाली है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके लिए यह सारी दुनिया अनिवार्य है। वही व्यक्ति उन्हें किसी न किसी रूप में मुसीबत से बाहर निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको उस व्यक्ति के बारे में अपार ही आड़ी पाई है, अपूर्ण ज्ञान देने जा रहे हैं। जरा उसे ध्यान से समझना। उसके नाम का हम पहला अक्षर भी आपको बताएंगे, उसके हाव भाव संकेत भी आपको समझाएंगे, और इन हजारों लोगों की भीड़ में उसे आप कैसे पहचानेंगे सरलता के साथ, यह भी आपको समझाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको जानना अति अनिवार्य है। अब जब आपका जीवन, आपका समय बदलने जा रहा है, तो यहां पर आपके ऊपर भी इसका दायित्व है, जिम्मेदारी है कि आपको कोई भूल न कर बैठे, कोई गलती न कर बैठे, कोई ऐसा कार्य न करें जो आपके जीवन में नकारात्मकता को भर दे। अगर आपने गलतियां करना बंद नहीं किया और ऐसे कार्य करते रहे, चाहे कितने ही सकारात्मक रहें, चाहे कितनी ही पूजा पाठ करते रहें, आपके जीवन में अच्छा समय कब आएगा और कब चला जाएगा, आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, तो यहां पर हम आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताने जा रहे हैं जिनमें गलतियां आपने कई बार पहले भी की हैं, जिसकी वजह से भी ग्रहों की पीड़ा का सामना आपने किया है। जी हां दोस्तों, पहला कार्य, या कहें कि आपने जाने अनजाने में यह गलती की है, आपके दरवाजे से कोई भी भिखारी किसी भी हालत में वापस नहीं लौटना चाहिए। हमेशा के लिए यह नियम आपको बना लेना चाहिए। अब दोस्तों, जब कोई भिखारी आपके दरवाजे पर आए तो कभी उसे धुतकार कर मत भगा देना। क्या ऐसा होता है कि संसार में कोई एक अच्छे कार्य से बर्बाद हुआ हो? लोग जुआ, शराब, उल्टे सीधे कर्म करके बर्बाद होते हैं, लेकिन अच्छाई का काम करके कोई बर्बाद नहीं हुआ। तो भिखारी को भीख देने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत नहीं। यह ध्यान रखें, आप भी भगवान के दरबार में जाएंगे तो हाथ पसार कर भीख ही तो मांगेंगे। तो यह भूल मत करना। हमने आपकी व्यक्तिगत बात नहीं की, हम तो उस मानसिकता की बात कर रहे हैं जो बहुत से लोगों में है। तो अपने मन में इस प्रकार के विचार न आने दें। अब दूसरा कार्य, अपने शरीर से या अपने स्वभाव से किसी नकारात्मक चीज को स्पर्श नहीं कराना है। मतलब कि जुआ, शराब या फिर किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है इस 10 दिन तक। जी हां दोस्तों, किसी भी प्रकार की नकारात्मक वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, मांसाहार आदि का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा कार्य, आलस करना। जी हां दोस्तों, आलस्य करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कभी कभी आप अपने कार्यों को करने में टाल मटोल करने लगते हैं, समय पर नहीं करते। विशेष रूप से सोने और जागने की आदतों में अव्यवस्था रहती है। तो दोस्तों, ये 3 कार्य आपको नहीं करने हैं। और भी कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं, जैसे किसी पर गुस्सा करना, शव के आरवे अश का प्रयोग करना, उल्टे सीधे वस्त्र धारण करना, गंदे मैली वस्त्र पहनना, बिना मतलब समय खराब करना, और अपने धर्म, भगवान और धार्मिक संस्थानों का अपमान नहीं करना है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी मदद करेगा। वह व्यक्ति सीधा आपसे संपर्क करेगा बिना किसी मतलब के। जी हां, वह आपकी मदद करने आएगा और आप इसे समझ नहीं पाएंगे। यह इंसान आपको कोई कारण बताए बिना आपकी मदद करेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी होगी। हो सकता है आपने इसे पहले अनदेखा किया हो,
लेकिन अब आपको समझना होगा कि यह व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करना चाहता है। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।